Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास हेलो एल्केन्स की बात चल रही थी। इसी क्रम में आज का हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है हेलो एरिन। ठीक है, हेलो एरिन। अभी तक मैंने एल्केन्स की बात की थी, लेकिन अब हमको बात करनी है एरिन्स की। अब हेलो एरिन होता क्या है? देखो, हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से सीधा ही अगर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, बेंजीन रिंग से अगर कोई सीधा ही हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेलो एरिन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेलो एरिन। ठीक है, या हेलो एरिन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इस तरीके से हम नाम देते हैं। लेकिन शर्त क्या है? जो हमारे पास एरोमेटिक वलय है, जो हमारे पास एरोमेटिक वलय है उससे सीधा जुड़ा हुआ होना चाहिए। एरोमेटिक वलय से सीधा जुड़ा हुआ होना चाहिए तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेलो एरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हेलो एरिन। ठीक है, क्लियर है? देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो, हमारे पास यहाँ इसको बनाने की विधि है, बनाने की विधि है, तो ये जरा आप ध्यान से देखिएगा। देखो, बनाने की विधि में हमारे पास जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है वो है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, ठीक है, हैलोजनीकरण। अब हैलोजनीकरण में होता क्या है? हम बेंजीन की जो क्रिया है, बेंजीन की जो रिएक्शन है वो क्लोरीन से करवा देते हैं। बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवा देते हैं। किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करवा देते हैं? AlCl3 की प्रेजेंस में करवा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? क्लोरीन जुड़ जाता है सीधा, और एक हमारे पास क्या बाहर निकल जाता है? HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्या बाहर निकल जाता है बच्चों? HCl यहाँ पे बाहर निकल जाता है। अब देखो, यहाँ पे वैसे तो आपके अधिकतर अभिक्रियाओं में क्रियाविधि नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो ये हैलोजनीकरण है इसमें क्रियाविधि दी हुई है, तो हम पढ़ लेते हैं। अब ये हुई कैसे? हमको देखो इतना तो पता ही लग गया, हमें इतना तो पता लग गया कि जो ये हमारे पास बेंजीन है उसकी क्लोरीन के साथ AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करवाने पर हमें हेलो बेंजीन मिलती है। ठीक है, जैसे क्लोरीन से कराई तो क्लोरोबेंजीन हमको मिल गई। किसकी उपस्थिति में कराने पर? AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर। लेकिन अब ये अभिक्रिया होती कैसे है, इसकी क्रियाविधि है क्या, वो हमको पढ़नी है यहाँ पे। अच्छा, एक बात और, मेरी आंखों को इग्नोर करना, ठीक है, थोड़ी सी आंखें दबी दबी सी होगी तो इसको इग्नोर करना और सिर्फ यहाँ बोर्ड पे ध्यान देना। अब देखो, क्रियाविधि में होता क्या है, ये देखो, ये जो क्रियाविधि है ना वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यानी कि जो ये क्रियाविधि हो रही है ना, जो ये अभिक्रिया हो रही है वो किससे हो रही है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा हो रही है। अब हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो पढ़ा था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ दिक्कत आ गई। तो देखो, यहाँ पे क्या मतलब है
कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन। अब हमारे पास जैसे वहां पे माइनस वाला भाग था नाभिक स्नेही के लिए, यहां पे क्या होगा, प्लस वाला भाग होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो माइनस वाले से कौन स्नेह करेगा, कौन प्रेम करेगा, प्लस वाला, ठीक है। तो कोई भी प्लस वाला जो आयन होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। जैसे H प्लस वो क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, कोई भी प्लस वाला आयन। अब इस प्लस वाले आयन को किसी दूसरे प्लस वाले आयन से क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, यानी कि इस वाले आयन को हटाकर दूसरे आयन को अगर हम जोड़ दें तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्रियाविधि देखिए तब आपको पता लगेगा। देखो सबसे पहले क्या होता है, AlCl3 की क्रिया हम किससे करवाते हैं, Cl2 से करवाते हैं, Cl2 से करवाते हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये 2 क्लोरीन है, ये 2 क्लोरीन है। अब ये जो AlCl3 है वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, जिसके कारण क्या होता है, जब ये AlCl3 इस Cl2 के पास जाता है तो दोनों क्लोरीन के बीच में क्या है, बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड टूटने के बाद, वैसे तो हमारे पास समान विखंडन होना चाहिए, बॉन्ड टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर होना चाहिए, लेकिन इस लुईस अम्ल के कारण जब ये बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम पे, एक ही परमाणु पे आ जाते हैं, ठीक है। और ये क्लोरीन किसके साथ जुड़ जाता है, AlCl4 माइनस के रूप में जुड़ जाता है, AlCl4 माइनस के रूप में जुड़ जाता है। और ये हमारे पास क्या बचता है, क्लोरीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चले गए क्लोरीन के, तो क्लोरीन क्या हुआ, प्लस, क्लोरीन क्या हुआ, प्लस। क्लोरीन प्लस भी हो सकता है, बात ध्यान रखना, माइनस पढ़ा होगा आपने लेकिन प्लस भी हो सकता है। ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस वाला भाग, इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब देखो रिएक्शन होती क्या है आपको यहाँ पे देखनी है। मैंने क्या बना दिया, बेंजीन रिंग बना दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, H प्लस आयन जुड़ा हुआ है, मैंने अलग से दिखा दिया, क्यों, क्योंकि मुझे इस H प्लस आयन को हटाकर क्या जोड़ना है, Cl जोड़ना है, ठीक है। हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन जोड़ना है, ठीक है, Cl प्लस जोड़ना है, Cl प्लस जोड़ना है। अब देखो होता क्या है कि Cl प्लस जिस साइड पे जोड़ रहे हैं जोड़ दो भाई। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से देखते जाना, ये Cl मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ Cl जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ Cl जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन कैसे जुड़ेगा, यहाँ देखना, देखो यहाँ पे जो बॉन्ड है ना, यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब कार्बन है, ये जो कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो अगर इस कार्बन को क्लोरीन से बॉन्ड बनाना है तो अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, और बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, इस कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, माइनस वाला किससे रिएक्ट कर लेता है, प्लस से, क्लोरीन जुड़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और इस वाले पे कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस वाला चार्ज आ जाता है, ठीक है। कौन सा आ जाता है बच्चों, प्लस वाला चार्ज आ जाता है। अब आगे की बात देखते हैं, रेजोनेंस तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। देखो क्लोरीन को यहाँ जुड़ना है, जुड़ जाएगा, ठीक है, प्लस वाले को, लेकिन ना इस कार्बन को 4 में से एक बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, इस पे चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, इस पे चले जाएंगे,
ठीक है, और क्लोरीन इससे क्रिया कर लेगा। अब देखो यहाँ देखना कि इस वाले कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। लेकिन ये प्लस चार्ज कब तक रहेगा, लेकिन ये प्लस चार्ज कब तक रहेगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी वाले कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ठीक है। इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ठीक है। तो ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन दे तो देगा, लेकिन इसकी एक शर्त है, या फिर क्या है कि इसको भी अपना पुराना वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। देखो समझने की कोशिश करना, इस वाले कार्बन ने इस वाले से हेल्प मांगी, ठीक है। अब ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन दे तो देगा, लेकिन इसे भी दूसरे वाले परमाणु से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला जो कार्बन है ना, वो इस वाले कार्बन से क्या करता है, बॉन्ड तोड़ लेता है, इस वाले कार्बन से बॉन्ड तोड़ लेता है। तो बॉन्ड तोड़ने के बाद होता क्या है, इस वाले के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब आगे क्या होता है, आगे इस वाले कार्बन पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये बगल वाला जो है, ये बगल वाला कार्बन इसकी हेल्प करता है, ये वाला कार्बन इसकी हेल्प करता है। लेकिन इसके लिए भी ये शर्त है कि अगर इसको बॉन्ड बनाना है तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, हमारे पास यहाँ आ जाता है बॉन्ड HCl, और यहाँ आ जाता है हमारे पास प्लस चार्ज। देखो आप किसी भी तरीके से रेजोनेंस दिखा सकते हो, अनुनाद दिखा सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन और Cl को इस पे भी दिखा सकते हो, इस वाले कार्बन पे भी दिखा सकते हो, इस पे भी दिखा सकते हो, इस पे भी दिखा सकते हो, इस पे भी दिखा सकते हो, कहीं पे भी दिखा सकते हो। बुकों में हो सकता है यहाँ दिखा रखा हो, यहाँ दिखा रखा हो, कहीं पे भी दिखा रखा हो, ठीक है। मैंने यहाँ दिखा दिया। तो अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे प्लस चार्ज था तो इसने पड़ोसी से हेल्प मांगी, इस वाले कार्बन से इसने मदद मांगी। अब ये बगल वाला कार्बन क्या करेगा बच्चों, बगल वाला कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे तो देगा, लेकिन ये क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड तोड़ लेगा, ठीक है। अब इस वाले बॉन्ड को तोड़ने से इस वाले कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी, प्लस, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या होगा कि ये वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो ये किससे मांगेगा, इससे मांगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, ये वाला कार्बन कहाँ से इलेक्ट्रॉन दे, कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं। तो इसमें जो सबसे कमजोर बॉन्ड है ना, वो टूट जाएगा, ठीक है। सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा है, ये वाला है। तो ये वाला बॉन्ड क्या है, टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या है, टूट जाएगा। ये तीनों संरचनाएं बनती है, इसको हम कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, HCl, ठीक है, HCl। अब देखो यहां पे हुआ क्या, लास्ट में AlCl4 जो हमने यहाँ पे बनाया था माइनस, ठीक है, इसकी क्रिया हमको इससे करवा देनी है, इसकी क्रिया हमको किससे करवा देनी है, इससे करवा देनी है। तो इससे करवाने के कारण होता क्या है कि जो इसमें एक Cl है ना, वो बाहर निकल जाता है। किसके साथ निकल जाता है, ये हाइड्रोजन के रूप में। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। तो प्लस चार्ज आने से क्या होगा, ये बगल वाले इलेक्ट्रॉन से हेल्प मांगेगा, इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। तो ये बगल वाला कहाँ से दे, इसके पास कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, जैसे हमारे पास यहाँ था। तो इसके पास जो सबसे कमज़ोर बॉन्ड है वो टूट जाएगा। सबसे कमज़ोर बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे है।
तो ये टूट जाएगा और हाइड्रोजन जो है H+ आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, H+ आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा और एक Cl AlCl4- है ना, इसमें से एक Cl बाहर निकल जाएगा HCl के रूप में। ठीक है, और बाकी का हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। बेंजीन रिंग से क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, हैलोजनीकरण हो गई। कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये रिएक्शन हो सकती है। इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे पास अभिक्रिया है, जैसे सैंडमायर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, इसके अलावा और औद्योगिक विधि, रासिंग प्रक्रम, होन्सडीकर अभिक्रिया, जिनसे हमारे पास क्या बनाया जा सकता है, एरिल हैलाइड बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस रिएक्शन को करके देखें। ठीक है, मैं आगे अभी नहीं बढ़ना चाहता, मैं चाहता हूं ये वाली अभिक्रिया अगर आपको समझ में आई है तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये जो है मोस्ट रिएक्शन है। ठीक है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूं। ठीक है, तो आप एक बार करके देखना इसको, अगर आपको समझ में आती है अच्छे से तो मैं कल की क्लास में नई तरीके से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, आगे वाली रिएक्शन पढ़ूंगा, और नहीं आती तो ये दोबारा से मैं आपको एक बार समझा दूंगा, आपके लिए समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।